जी, तो आज हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आपकी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपको ये बनाने में आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। उससे पहले आपको ये ड्राइंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक ड्राइंग पढ़नी नहीं आएगी तब तक आप इसको बना नहीं सकेंगे। देख लें जी, ये सबसे पहले एक रेक्टेंगल है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ड्राइंग में आपको तीन ही चीज़ें नज़र आएंगी। लाइंस नज़र आएंगे, पॉइंट्स नज़र आएंगे, ये पॉइंट्स नज़र आएंगे और सर्कल नज़र आएंगे। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो देखें, सबसे पहले ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर चार होल्स हुए हुए हैं जिनका डायमीटर 12 है। ये बता रहा है यहाँ 4+12, यानी 4 होल्स हैं और 12 डायमीटर के। उसके बाद ये देखें, ये इस कॉर्नर से 15 अंदर और 15 ऊपर जाके जो पॉइंट मिला है वहाँ पे एक होल किया हुआ है, और इसी की सीध में ऊपर एक 70 मिलीमीटर ऊपर होल हुआ हुआ है। उसके बाद इसी से आगे 120 मिलीमीटर पे एक होल हुआ हुआ है, और इसके ऊपर जो होल है वो भी 70 मिलीमीटर ऊपर है। तो चलें सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इस ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर आ गया। मैं आऊँगा न्यू कमांड के ऊपर और यहाँ से पार्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आएंगे स्केच के ऊपर। यहाँ से मैंने ये स्केच की कमांड लेनी है और अपना एक प्लेन ले लेना है। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। अच्छा, ड्राइंग में आपको ये बताना भूल गया कि इस पार्ट की जो थिकनेस है वो इसके साइड व्यू पे दी हुई है। इसकी रेक्टेंगल की जो टोटल लेंथ है ये 150 मिलीमीटर है, और टोटल हाइट जो है ये यहाँ पे दी हुई है 100 मिलीमीटर, और इस पार्ट की थिकनेस 10 mm है। सबसे पहले हम ये अपनी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, और इसका साइज़ हम देख लेते हैं 150 बाई 100। अच्छा, ले लेते हैं जी अपनी रेक्टेंगल। ये सेंटर रेक्टेंगल की कमांड में लूँगा यहाँ से, और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा कर दूँगा। डायमेंशन पे आएंगे, ये वाली डायमेंशन थी मेरी 150 मिलीमीटर, इंटर, और ये डायमेंशन थी। अच्छा, आप जब आप डायमेंशन कमांड लेंगे तो जस्ट लाइन पे क्लिक करनी है और बाहर ला के क्लिक कर देना है। आपकी डायमेंशन हाईलाइट हो जाएगी। इसको आपने चेंज करके एंटर का बटन दबा देना है। ठीक हो गया। ये देखिए, ये मेरी रेक्टेंगल लग गई। अब मैं फीचर्स में आके इसको एक्सट्रूड करवाता हूँ। एक्सट्रूड कितना करवाना है वो हम देखेंगे अपनी ड्राइंग पे। ये देखें, इसकी थिकनेस जो है ये 10 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड करवा देते हैं। यहाँ पे 10 मिलीमीटर ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आपने चेंज करना हो तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। मैं 10 पे ही इसको ओके करवा देता हूँ। अब इसके बाद लगाते हैं जी इसके अंदर होल्स। होल्स के लिए मैंने आपको बताया है कि 15 मिलीमीटर यहाँ से लोअर लेफ्ट कॉर्नर से राइट, और 15 मिलीमीटर ऊपर, और इसी की सीध में एक 70 मिलीमीटर ऊपर होल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में और स्केच की कमांड लेंगे, फिर स्केच, और इसके फेस पे आ जाएंगे। ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए हैं। एडवांस में भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो होल लगाने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैं एक होल ले लूँगा कमांड, और यहाँ पे एक होल लगा दूँगा ये, और इसी की सीध में ये। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ये एज देता हूँ 15 मिलीमीटर। ठीक हो गया। और निचले एज से भी डायमेंशन देनी है मैंने इसको 15 मिलीमीटर। ठीक है जी। अब इसी की सीध में यहाँ पे ऊपर आना है हमने। ये था 70, तो मैं इसकी डायमेंशन 70 करके एंटर कर दूँगा, और यहाँ से इस एज से ये 15 मिलीमीटर ही है। अब मेन चीज़ ये है कि आप इस होल का डायमीटर लगाएंगे। ये था हमारे पास 12 मिलीमीटर। यहाँ पे आप देख लें, इस होल का डायमीटर है 12, तो मैंने इसका डायमीटर कर दिया 12। अब ये मेरा होल फुली डिफाइंड हो चुका है। इसकी एक्स की डायमेंशन भी मैंने दे दी है, इसकी वाई डायमेंशन भी दे दी है, और इसका डायमीटर भी दे दी है। देखिए ब्लैक हो गया। अब बजाय इसके कि मैं इसकी भी डायमेंशन दूँ, मैं इन पे कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इक्वल का कॉन्स्टेंट लगाऊंगा, इन दोनों के डायमीटर सेम हो जाएंगे। अब चलते हैं जी इस साइड पे। एक होल में ये देखें यहाँ से ट्रेस करना शुरू हो गया। ये देखें, इसका सेंटर खुद ही शो करना शुरू हो गया। ये एक होल मैं यहाँ लगा देता हूँ, और एक होल यहाँ इसकी सीध में लगा देता हूँ ऊपर।
अच्छा, सबसे पहले तो इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस देख लेते हैं। ये है जी इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस 120 मिलीमीटर, और ये ऊपर वाला होल भी 70 ही है और एक्स में 120 है। इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस दे देते हैं जी 120 मिलीमीटर। ठीक हो गया। और नीचे से भी ये होल 15 ही है, ऑलरेडी 15 आया, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। और इसकी डिमेंशन भी यहाँ से यहाँ तक 120 मिलीमीटर। ठीक हो गया जी। और यहाँ से यहाँ तक ये था 70 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी 70 पे है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस होल की भी एक्स वाई डिमेंशंस आ गई, इसकी भी एक्स वाई डिमेंशंस आ गई, लेकिन इनका डायमीटर सेट नहीं हुआ, तो मैं इन होल्स पे भी कांस्टेंट लगा लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल दबा के इसको और इसको, जब भी आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है आपने कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करनी है। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इक्वल का रिलेशन लगा देता हूँ इस पर। ये देखें, ये तीनों होल एक ही साइज़ के हो गए हैं क्योंकि मैंने इस होल का डायमीटर सेट किया हुआ था। अब देखें, यहाँ पे मेरा स्केच फुली डिफाइंड हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरी सारी डायमेंशंस जो हैं वो कंप्लीट हैं। अब हमने क्या करना है, इन होल्स को कट एक्सट्रूड करवाना है। मैं फीचर्स में आऊँगा, स्केच जब भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैंने फीचर्स में आ जाना है ताकि इसको मैं 3D फीचर अप्लाई करूँ इस पर। ये मेरे पास कट एक्सट्रूड की कमांड है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा कट एक्सट्रूड पे, ये होल्स एक्सट्रूड होना शुरू हो गए, लेकिन इसके अंदर से कट होंगे। यहाँ पे आपने डायमेंशन दे देनी है कि आपने कितना कट करवाना है पार्ट के अंदर। तो मेरे पार्ट की थिकनेस 10 मिलीमीटर थी और 10 ही मैंने कट करवाना है। इसको मैं ओके कर दूँगा। ये देखें, वो होल मेरे कट हो गए और पार्ट तकरीबन मेरा कंप्लीट हो गया। ये थिकनेस हमारी ऑलरेडी 10 है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।